हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेट्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज़ ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज़ फॉल्स गिव एन एग्जांपल। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। जो स्टेटमेंट ट्रू है उसे हमें प्रूव करना है, जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसे हमें एग्जाम्पल से दिखाना है। पहला स्टेटमेंट है इफ़ x बिलोंग्स टू ए एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ बिलोंग्स और सबसेट के ऊपर। तो वो वाला चीज़ हम लोग पहले देख लेते हैं। सो मैंने एक सेट लिया है a, उसका एलिमेंट है 1, 2 और 3। तो पहले देखो इसमें एलिमेंट कितना है, 1, 2 और 3, सिर्फ 3 एलिमेंट्स है। तो मैं बिलोंग्स कब लिखूँगा, जब इसका एलिमेंट 1 क्या है, ए सेट में बिलोंग कर रहा है, फिर 2 बिलोंग्स टू बी ए, फिर 3 बिलोंग्स टू ए। जब एलिमेंट्स 1 क्या है, ए सेट में बिलोंग कर रहा है, तो हम सिर्फ 1 लिखें यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब मैं सबसेट लिखता हूँ, जैसे सबसेट ए जब लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, सिर्फ 1 लिखने से नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। 2 जब लिखेंगे तब भी हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, और जब 3 लिखेंगे तब भी हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो ये वाला चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं आपको और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे बी सेट है, उसमें मैंने एलिमेंट लिया है 1, 2, 3, 4 और एक 5। तो अभी देख रहे होंगे यहाँ पे 3, 4 में मैंने ब्रैकेट का यूज़ किया है। तो अभी मेरे को बताओ इसमें कितने एलिमेंट है। अगर मैं बताऊँगा इसमें कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3 और 4। ये 4 एलिमेंट्स क्यों हुआ, क्योंकि ये जो 3 और 4 है ना, ये एक साथ आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको एक ही एलिमेंट काउंट करेंगे। तो टोटल एलिमेंट कितना हुआ, अभी 4 हुआ। तो सेम यहाँ पे हम लोग जब लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू कैपिटल बी सेट, 2 बिलोंग्स टू बी सेट, लेकिन जब 3, 4 लिखेंगे ना, 3, 4, तब हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3, 4 क्या है, बी का एलिमेंट है। मतलब कर्ली ब्रैकेट 3, 4 ये बी सेट का एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट 3, 4 बिलोंग्स टू बी और 5 बिलोंग्स टू बी, ठीक है। और जब सबसेट लिखेंगे तो क्या होगा, ए 1 के साथ क्या है, कर्ली ब्रैकेट है, सो 1 इज अ सबसेट ऑफ बी, फिर 2 इज सबसेट ऑफ बी, फिर जब 3, 4 को हम लिखेंगे ना, इसके साथ और एक कर्ली ब्रैकेट आएगा, इज अ सबसेट ऑफ बी, और 5 इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ये वाला चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। पहला क्वेश्चन है इफ़ x बिलोंग्स टू ए एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। तो हम लोग पहले एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। लेट, सो मैंने लेट लिया, अभी मैं ए सेट लूँगा। ए सेट में एलिमेंट मैंने रखा है 1, 2 और 3, ओके। तो और हमें क्या है, जो बी सेट में क्या होना चाहिए, ए सेट आना चाहिए, मतलब ए सेट बिलोंग्स टू बी। तो हम क्या लेंगे, अभी बी सेट में बी इज इक्वल टू एम की तरह होगा, मतलब ए सेट का जितना एलिमेंट है 1, 2, 3 ये सब आएगा, मतलब ए सेट पूरा आएगा यहाँ पे बी सेट में, और एक मैंने एलिमेंट लिया 4, ओके। मतलब पूरा ए सेट 1,4, ठीक है ना, ये पूरा क्या है, ए सेट है, ओके। तो हमें क्या दिया है, देन एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है बताना है। तो पहले देखो x क्या है, एक ए सेट का एक एलिमेंट है। जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, मैंने लिया 2 बिलोंग्स टू ए सेट, ओके। 2 क्या है, एक एलिमेंट है ए का, एंड यहाँ पे ए सेट ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। ए सेट क्या है, बी सेट में बिलोंग कर रहा है। तो देखो ये यहाँ पे क्या है, पूरा ए सेट आ रहा है, 1, 2, 3 यहाँ पे ये पूरा ए सेट है। तो ए सेट क्या है, बी सेट में बिलोंग कर रहा है, हाँ ये तो कर रहा है, ये तो सही है। फिर नेक्स्ट देखो x बिलोंग्स टू बी, x मैंने क्या माना 2 है यहाँ पे, सो 2 बिलोंग्स टू बी हो रहा है क्या, यहाँ पे तो हो नहीं रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3 एक ही एलिमेंट है, इसको हम लोग एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पे 1 सिंगल 1 नहीं है, या फिर 2 या फिर 3 ऐसा नहीं है, यहाँ पे 1, 2, 3 एक साथ है, ये एक ही एलिमेंट है। तो बट, तो हम लिखेंगे बट 2 डजंट बिलोंग्स टू बी, 2 डजंट बिलोंग्स टू बी। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट, ओके। फिर नेक्स्ट है हमारा इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी देन ए बिलोंग्स टू सी। तो इसके लिए भी हम एग्जांपल लेते हैं। लेट ए सेट का हमने एलिमेंट लिया है 1 और 3, ओके। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, अभी बी में होना चाहिए, तभी ए बी का सबसेट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1, 3 और 5 लिया मैंने, ओके। फिर यह है b बिलोंग्स टू c, जो b सेट है वो क्या है, c सेट में बिलोंग कर रहा है। तो सेम इसकी तरह होगा।
तो सी सेट में क्या होना चाहिए, बी सेट आना चाहिए पूरा, मतलब 1 3 एंड 5 कॉमा और एक एलिमेंट मैंने लिया 6। ओके, तो यहाँ पे पूरा बी सेट आ रहा है सी सेट में, मतलब बी एक एलिमेंट की तरह है, बी 6 है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले देखो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ए क्या बी के सबसेट हो रहा है, हाँ ए का एलिमेंट 1 3 बी में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज ए इज ए सबसेट ऑफ बी। फिर देखो बी बिलोंग्स टू सी, यहाँ पे देखो जो बी सेट है वो सी सेट में आ रहा है। ठीक है, एंड बी बिलोंग्स टू सी। ओके, यहाँ पे देखो क्या, तो फिर ए क्या सी सेट में बिलोंग कर रहा है क्या, जो 1 3 है, मतलब ये जो ए सेट है पूरा वो क्या सी सेट में है, ये तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 3 5 है, 1 3 तो है नहीं, ऐसे करके 1 3 तो है नहीं, यहाँ पे 1 3 5 है। तो बट हमारा क्या हो रहा है, ए डजंट बिलोंग्स टू सी। ओके, तो ये भी हमारा क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट होगा, ये वाला हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा है, इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ओके, तो यहाँ पे भी हम एग्जांपल लेते हैं। लेट हमने एक सेट लिया ए, उसका एलिमेंट है 1 और 4 5। ओके, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, सबके लिए करेक्ट होगा ये। फिर बी ए क्या है, बी का सबसेट है, तो इसलिए ए का एलिमेंट बी में प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब 1 5 और मैंने लिया 6। ओके, फिर क्या है, बी इज ए सबसेट ऑफ सी, अभी बी का एलिमेंट सी में प्रेजेंट होना चाहिए, तो देखो तो सी के लिए बी का एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए यहाँ पे, तो क्या आएगा 1 5 6 एंड 7 लिया मैंने, तो देन ए इज ए सबसेट ऑफ सी। ये वाला देखना है या नहीं है। तो पहले देखो ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो रहा है क्या, 1 5 क्या है, बी में प्रेजेंट है, तो इसलिए क्या होगा, दिस इम्प्लाइज ए इज ए सबसेट ऑफ बी। एंड देखो बी इज ए सबसेट ऑफ सी, बी का एलिमेंट 1 5 6 क्या है, सी में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बी इज सबसेट ऑफ सी, ये भी हो गया। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो फिर ए इज सबसेट ऑफ सी, मतलब ए का भी एलिमेंट सी में प्रेजेंट होना चाहिए। देखो ए का एलिमेंट क्या है 1 5, तो 1 5 सी में प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज ए इज ए सबसेट ऑफ सी। तो ये वाला भी हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट होगा। अभी 4 नंबर पे क्या दिया है, इफ़ ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी देन ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी, ये दिया है। तो यहाँ इसके लिए भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं। लेट मैंने एक सेट लिया ए, उसका भी एलिमेंट है 1 और 3। ओके, अभी क्या है, ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए का एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो बी का मैंने एलिमेंट लिया है अभी यहाँ पे 4 5। ओके, यहाँ पे देखो 1 3 है, यहाँ पे 4 5 है, तो ए तो सब बी का सबसेट नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर क्या है, बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी, अभी बी का जो एलिमेंट है वो सी में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने सी का भी एलिमेंट लिया है यहाँ पे 1 3 और 6। ओके, तो यहाँ पे 4 5 तो क्या है, सी में तो प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी। तो हमें क्या दिया है यहाँ पे, देन ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी, ये हमें बोला गया है। तो देखो ए क्या, ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी होता है क्या, देखते हैं हम लोग। पहले जो कंडीशन है, ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ये तो हो रहा है, देखो 1 3 है यहाँ पे 4 5 है, तो ये तो बी का सबसेट नहीं हो रहा है, सो दिस इम्प्लाइज ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी। फिर एंड हमारा जो बी का एलिमेंट क्या है 4 5 है, तो 4 5 तो सी में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ ए भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी। फिर देखो ए का एलिमेंट क्या है 1 3 तो क्या देख रहे हो आप, सी में प्रेजेंट है, हाँ 1 3 तो सी में प्रेजेंट है, बट हमारा क्या है, ए तो सी का सबसेट हो रहा है, ए इज सबसेट ऑफ सी। देखो ए का एलिमेंट 1 3 तो सी में प्रेजेंट है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी देन एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इसके लिए भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। लेट ए सेट मैंने लिया 1 2, बी अभी ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी, अगर बी का सबसेट नहीं हुआ, बी का मतलब 1 2 बी में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो मैंने लिया 3 4। ठीक है, तो देन एक्स इज़ बिलोंग्स टू बी। तो पहले हम देखते हैं एक्स बिलोंग्स टू है, मतलब एक्स कुछ भी हो सकता है, ऐसे मैंने लिया 2। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे लिया 2, सो एक्स ए का एलिमेंट मैंने लिया 2 बिलोंग्स टू ए, हाँ 2 बिलोंग्स टू ए हो रहा है। एंड 1 2 जो है वो क्या है, बी में तो नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, एंड ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी, हाँ वो तो हो रहा है। और देखो यहाँ पे क्या है, हमने जो 2 लिया 2 बिलोंग्स टू ए, लेकिन यहाँ पे तो 2 तो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। देखो 2 क्या बी में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 2 तो बी का कोई एलिमेंट नहीं है,
बट 2 डजंट बिलोंग्स टू बी, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे दिया है x बिलोंग्स टू बी, तो x तो बी में बिलोंग नहीं करे, x मतलब क्या था 2 लिया मैंने, तो 2 डजंट बिलोंग्स टू बी, तो इसलिए फॉल्स हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ़ a इज अ सबसेट ऑफ b एंड x डजंट बिलोंग्स टू b देन x डजंट बिलोंग्स टू a। तो इसके लिए भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। लेट एक सेट मैंने लिया a, उसका एलिमेंट है 1 3, तो a इज सबसेट ऑफ b मतलब क्या होगा, b में क्या होगा, एक एलिमेंट आना चाहिए, मतलब 1 3 और 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा a तो b का सबसेट हो रहा है, दिस इम्प्लाइज a इज सबसेट ऑफ b एंड एक एलिमेंट है x जो क्या है b में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो b का एक एलिमेंट लो ऐसा जो b में बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे 4 तो b में नहीं है, सो 4 डजंट बिलोंग्स टू b, हाँ 4 डजंट बिलोंग्स टू b है। सो देन क्या होगा, x डजंट बिलोंग्स टू a, तो मतलब 4 a में भी बिलोंग नहीं करेगा, तो 4 तो a में भी नहीं है, सो दिस इम्प्लाइज 4 डजंट बिलोंग्स टू ऑल्सो a, तो क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है।